हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग KVS PRT 2025। और आपका जो रेलवे PRT की वैकेंसी है उसका दोनों का सिलेबस हूबहू सेम है। तो हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी लगभग 16 से 17 क्लासेस हो चुकी हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी कह लीजिए, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, चाहे पेडागॉजी कह लीजिए, या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म। हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब व्यवहारवाद के कौन कौन से थियरिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं। और हम कॉग्निटिविज्म, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मकवाद या संज्ञानवाद कहते हैं, उसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली कल हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे का पूरा थियरी था, जो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? वो हमारे दूसरी थियरी, दूसरा साइकोलॉजिस्ट की जो थियरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो थियरी होगा हमारा, वो होगा हमारा लेह वाइगोस्की के ऊपर। किसके ऊपर? जो लेह वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थियरी दी है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा संज्ञानात्मकवाद, मतलब कॉग्निटिविज्म के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं। जो दूसरी थियरी है हमारा, वो क्या है? हमारा दूसरी थियरी है हमारी लेह वाइगोस्की की। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी, ठीक है। इसकी थियरी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है, या सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भाई। तो आज की जो थियरी होगी, होने वाली है, वो हमारी किसके ऊपर होने वाली है? वो हमारी जो थियरी होने वाली है वो पूरी हम लोग पढ़ेंगे किसके? लेह वाइगोस्की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किसके? लेह वाइगोस्की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम अपना पूरा एकदम डिटेल में चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो बात करें, सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भैया लेव वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो लिख लीजिए पहले बेसिक चीज़ें। तो वो सबसे पहली चीज़, एक रसियन साइकोलॉजिस्ट थे भाई, ठीक है। ये एक रसियन साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है। वही बात करें, और क्या जाननी है इसमें? ये कहते थे भैया, इनके द्वारा क्या था कि जो सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी और कल्चर, जो सोसाइटी और कल्चर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? इसको हम बोलते हैं समाज और संस्कृति, ठीक है। संस्कृति, समाज और जो संस्कृति होता है, ये बच्चों के या बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, में इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो भैया सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या जाननी है? भैया इनके बारे में जाननी है, लेव वाइगोस्की के बारे में यही जाननी है कि भैया ये एक रसियन साइकोलॉजिस्ट थे भाई, रसिया के थे। और ये हमेशा ये कहते थे कि भैया जो संज्ञानात्मक विकास जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा कैसे होता है, इस पर इन्होंने जोर दिया था। तो कैसे वो होता है? तो इन्होंने ये कहा कि भैया जो हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर इन्होंने ये कहा कि भैया जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है,
ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया इन्होंने और कहा कि भैया हमारा जो सोशल या सोसाइटी होती है और जो हमारा कल्चर होता है, उससे हम जितना इंटरैक्ट कर पाते हैं, जितना इंटरेक्शन करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, उतना ही ज़्यादा हम सीखते हैं। तो ये किसने कहा? ऐसा कहा हमारे ले वाइगोत्स्की साहब ने। तो इन्होंने सीधा सा एक शब्द में यही कहा कि हम समाज के साथ, संस्कृति के साथ, ठीक है, और लैंग्वेज को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना अपनी थियोरी में कि भैया जो हमारी भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है, जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारी जो संस्कृति है, जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा ही हम अपने हमारे भाषा का, हमारे लैंग्वेज का विकास होता है। तो सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो आपको बस इतना ही जानना है कि जो ले वाइगोत्स्की साहब हैं, इन्होंने अपनी थियोरी में यही कहा कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है, वो सबसे ज़्यादा कब होता है? जब हम समाज के साथ और संस्कृति के साथ अपने इंटरैक्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे भाषा का भी विकास उतना ही तेजी से होता है। ठीक, तो इन्होंने 3 चीज़ों पे जोर दिया था। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे अपनी थियरी में। आइए कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, आइए उसको पढ़ते हैं। तो भैया वाइगोत्स्की साहब ने, ठीक है, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि भैया 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, लर्निंग को 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी थियरी में कुछ फैक्टर्स बताए, जिसको इन्होंने कहा कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के अधिगम को, बच्चे को लर्निंग को प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट या अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन सी थी? तो ये 3 फैक्टर्स, पहला फैक्टर इनका था सोशल इंटरेक्शन। क्या? सोशल इंटरेक्शन। दूसरा फैक्टर इन्होंने क्या कहा? दूसरा कहा इन्होंने कल्चर। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या कहा? तीसरा कहा इन्होंने लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। कल्चर मतलब संस्कृति, हमारी हमारी संस्कृति। लैंग्वेज मतलब हमारी भाषा, हमारी भाषा। तो भैया इन्होंने कहा कि हमारे 3 फैक्टर्स हैं, हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो बच्चों के लर्निंग को बहुत प्रभावित करते हैं। इन्होंने अपनी थियरी में यह कहा। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स थे हमारे, पहला हमारा सोशल इंटरेक्शन है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, और वहीं दूसरा है हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति होती है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तीसरा है हमारा लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, अब आइए बारी बारी से समझते हैं क्या होता है सोशल इंटरेक्शन, क्या होता है लैंग्वेज, क्या होता है हमारा क्या कल्चर होता है। ठीक है, आइए बारी बारी से चीजों को समझते हैं। अब सोशल इंटरेक्शन में अगर मैं कहूं, भैया सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया में क्या आता है, इसका बात करूं मैं तो इसमें क्या आता है कि जब हम पीपुल्स के साथ, पीपुल्स या सोसाइटी के साथ, ठीक है, सोसाइटी के साथ जो बातचीत करते हैं, कह सकते हो टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ? सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है। अब एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो पीयर ग्रुप हो गया हमारा। ठीक है, पीयर ग्रुप हो गया। और क्या हो गया इसमें हमारा? ये हमारा हो गया फैमिली मेंबर हो गए। ठीक है, फैमिली मेंबर हो गए। और क्या हो गया? हमारे क्लासमेट्स हो गए, हमारे बैचमेट्स हो गए। ठीक है, हमारे बैचमेट्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब हमारा सोशल इंटरेक्शन है। मतलब समाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो ये क्या है? हमारा हमारी सामाजिक अंतःक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, अपने परिवार के सदस्यों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जब आप बात करते हो तो ये क्या है? हमारा सामाजिक अंतःक्रिया है या सोशल इंटरेक्शन है। वहीं बात करूं अपने पीयर ग्रुप, मतलब आपके जो सहपाठी, सहकर्मी है, जो आपके दोस्त यार हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। वही बात करूं आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके बैचमेट्स हो गए, और मैंने क्या कहा? आपके पीयर ग्रुप, और ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है हमारे सोशल इंटरेक्शन के। अब आइए दूसरा समझते हैं अच्छे से। मैं बहुत आसान तरीके से मैं आपको थ्योरी ये समझा दूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि इतना आसान है। ठीक है, दूसरा
दूसरा दूसरा इन्होंने क्या कहा भाई, कल्चर कहा। दूसरा कल्चर कहा, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। कल्चर का क्या मतलब होता है, संस्कृति। अब संस्कृति क्या होती है भाई, इसको समझिए। ठीक है, प्राइमरी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, बच्चे की जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है, इसके साथ बच्चे क्या करते हैं, बहुत इजीली, बहुत आसान से, इजीली वे में क्या करते हैं, इजीली वे में, इजीली वे में प्राइमरी लैंग्वेज इजीली, इजीली वे में अपने कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने कल्चर को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसके थ्रू, कम्युनिकेट करके। ठीक है, कम्युनिकेट करके और इंटरैक्ट करके। ठीक है, इंटरैक्ट करके। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि भैया सोशल इंटरेक्शन होता है। जब सोशल इंटरेक्शन होता है हमारा, जब हम अपने दोस्तों यार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, अपने सोसाइटी के साथ या किसी के साथ बात करते हैं, तो उससे हमारा कल्चर ट्रांसफर भी होता है, हमारा संस्कृति भी ट्रांसफर होती है। जैसे एक अदर कास्ट को तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब आप क्लास में जब बैठते हैं तो वो कई रिलीजन, कई कास्ट से बच्चे बैठते हैं उसमें, तो सबकी कल्चर अलग अलग होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके कल्चर अलग अलग है। तो जब आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका कल्चर ट्रांसफर होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू आपकी संस्कृति भी ट्रांसफर होती है। लैंग्वेज, भाषा हो गई, कपड़े, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब हमारे कल्चर ट्रांसफर होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को इन्होंने कहा कि बच्चे का जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है, देखिए सबसे पहले कल्चर में हम जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है उसी से हमारा कल्चर ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसी से बातचीत इजीली वे में हम चीज़ों को कल्चर ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक, अब आगे चलते हैं। तीसरा इन्होंने कहा भैया भाषा, लैंग्वेज। तीसरा फैक्टर इन्होंने किसको कहा, लैंग्वेज को या भाषा को कहा। अब लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया भाई, ठीक। तो लैंग्वेज भी भाई, भाषा भी जो होता है, इजिली हम कैसे सीख सकते हैं, इजिली, इजिली लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, कम्युनिकेट करके। ठीक है, कम्युनिकेट करके और क्या करके, इंटरेक्ट करके। ठीक है, इंटरेक्ट करके, किसके साथ कम्युनिकेट, इंटरेक्ट करके, फैमिली मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ। ठीक है, पीयर ग्रुप्स के साथ और किसके साथ, आपके सोसाइटी के लोग। ठीक है, सोसाइटी पीपल्स। ये सब क्या है, जब हम, हमारा लैंग्वेज उतना ही अच्छा होता है जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हम कम्युनिकेट करते हैं, जितना ज़्यादा हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम सोशली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरीके हैं हमारे भाषा के विकास के। जब हम फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, जब अपने पीयर ग्रुप से बात करते हैं, जब अपने सोसाइटी या सोशल पीपल के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तीन फैक्टर्स थे जो कि जो लेव आइगोस के साथ थे, इन्होंने अपनी थियरी में बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं, इनके द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे भैया, जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया अब बात आती है, तीन फैक्टर इन्होंने अपने थियरी में दिया था। अब भैया इन्होंने कहा कि भैया जब बच्चे को कोई चीज़ सीखना होता है या बच्चे को कुछ सिखाना होता है, तो बच्चे की कुछ लर्निंग के दौरान, लर्निंग प्रोसेस के दौरान कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिया उस ज़रूरतों को लेके कि बच्चे जब सीखता है तो कौन कौन से नीड्स होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की नीड होती है, उसी कॉन्सेप्ट को लेव वाइगोस्की साहब ने अपने थियरी में दिया। ठीक है, तो उसी थियरी को आइए पढ़ते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जेडपीडी। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, एमकेओ, एमकेओ। ठीक है, एमकेओ। तो ये हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा स्कैफोल्डिंग को पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पाड़ या ढांचा। ठीक है, पाड़ या ढांचा बोलते हैं। ठीक है, एमकेओ को बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो इन्होंने तीन कॉन्सेप्ट दिया था भाई, कि पहला क्या दिया था, जेडपीडी जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है स्कैफोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं पाड़ या ढांचा। तीसरा है एमकेओ जिसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। तो इन तीन कॉन्सेप्ट को दिया था कि इन्होंने कहा कि भैया जब हम कोई चीज़ सीखेंगे या लर्निंग, जब बच्चे लर्निंग के दौरान बच्चे को तीन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है ये निभाएगा, उसको नहीं दिया था। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था भैया, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वही बात करें। इसका फोल्डिंग जिसको हम पाड़ या ढांचा बोलते हैं, एमकेओ जिसको मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, जेडपीडी या इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई इसको, समीपस्थ, समीपस्थ, या आप क्या कहते हैं इसको, निकट, या निकट विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जेडपीडी को पढ़ेंगे पहला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला हमारा क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। और दूसरा इसमें क्या हम पढ़ेंगे, दूसरा इसमें हमारा होता है पोटेंशियल लेवल, पोटेंशियल लेवल ऑफ पोटेंशियल, या पोटेंशियल, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें हम दो पढ़ेंगे। पहला देखिए, जेडपीडी के जानने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, वही पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, या पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एक्चुअल लेवल डेवलपमेंट मतलब इसको हम बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक विकास। ठीक है, वास्तविक विकास का क्षेत्र। और इसको हम क्या बोलते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, ठीक है, समझिए एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या होता है। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल का कहने का क्या मतलब होता है ये बच्चे के अंदर खुद की कैपेसिटी या खुद का जो आप खुद से कर पाते हो, ये क्या है, हमारा संभावित विकास का क्षेत्र होता है। कितनी पॉसिबिलिटीज है जो चीज़ें आप खुद से कर लो, ठीक है, बिना किसी के मदद की खुद से चीज़ें कितना कर पा रहे हो, ये क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र या एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। समझ गए। पहला है, जैसे मान लीजिए मैं, रिक्वायरमेंट है मुझे 3 पेन की। ठीक है, मैं अभी करेंटली में मैं बस एक पेन ले पा रहा हूँ खुद से, किसी के बिना मदद लिए मैं एक पेन परचेस कर पा रहा हूँ। मतलब पापा की बिना पैसे से, मेरे पास जो पैसे हैं उससे मैं खुद के लिए बस एक ही पेन खरीद पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ज़रूरत किसकी है, 3 पेन की ज़रूरत है। तो मैंने खुद से जो पेन खरीदा, एक पेन खरीदा, वो क्या है, हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है। ठीक है, खुद का संभावित क्षेत्र, क्या, ये हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब वास्तविक विकास का क्षेत्र है हमारा। ठीक है, जो हम बिना किसी की मदद से जो चीज़ें खुद से कर ले, वो क्या है, हमारा वास्तविक विकास का क्षेत्र है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। मतलब हम बच्चे का जो खुद का वास्तविक स्तर है उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मुझे और जानना है या और पेन लेना है, तो वो बच्चा उसको कहाँ तक ले जाए कि वो 3 पेन खरीद ले।
ठीक है, 3 पेन खरीद ले। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा संभावित विकास का क्षेत्र है, या बच्चे के ऐसे कौन से एरिया है जहां पर उसको प्रॉब्लम आएगी, जहां पर उसको मदद आएगी, मदद करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब कोई भी काम मदद से कर लेगा, तो ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि पानी की रिक्वायरमेंट जो है, हम प्यासे हैं, बहुत तेज हमको प्यास लगी है और हमको 3 गिलास पानी, हमारा एक लिमिट है कि मतलब 3 गिलास पानी हमको जो रिक्वायरमेंट है उस समय पीने की, लेकिन मैं पी एक ही गिलास पी रहा हूँ, तो ये हमारा खुद का ये क्या हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब हमारा वास्तविक विकास का क्षेत्र है। वहीं हमको रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 गिलास की है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 गिलास तक ले जाने के लिए ये क्या हो गया हमारा, ये संभावित विकास का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट समझ गए, अब आगे चलते हैं। अब जेडपीडी आराम से समझ जाओगे। ठीक है, देखिए जो हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसके बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, एरिया है, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समझ गए, समझ गए मेरे भैया। पहले मैंने बताया एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब खुद से कितना हम सीख पा रहे हैं या खुद से कितना कर पा रहे हैं। दूसरा इसी को हम कहते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बिना किसी के मदद से हम खुद कितना कर पा रहे हैं। वहीं दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र, मतलब हमारी पोटेंशियल क्या है, हम बच्चे को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो हम बच्चे की पोटेंशियल को कहाँ तक लेके जा सकते हैं आगे, तो ये हमारा क्या है, हमारा विकास, संभावित विकास का क्षेत्र है। तो इसी के बीच में जो एरिया है, जो डिफरेंस है, इसी के बीच में हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बच्चा फंस जाता है, जहाँ पर बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता और बच्चे को इसी एरिया में मदद की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोई पर्सन इसी में बच्चे की मदद कर देता है तो वो क्या हो जाता है, MKO, वो पर्सन क्या कहलाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब वो ऐसा पर्सन जो बच्चे से बहुत ज़्यादा जानता है, जिसको हम कहते हैं टीचर। ठीक है, समझ गए। जहाँ पे बच्चा फंसता है किसके किसके बीच में, एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट और पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बीच में जहाँ फंसता है, वो एरिया क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, वही बात करें, अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बीच में अगर बच्चा फंसा है, उसको किसी ने मदद कर दी, किसी ने मदद कर दी, उस दौरान बच्चे को हेल्प कर दी, बच्चा साइकिल नहीं चला पा रहा है, आपने मदद कर दी, तो ये क्या हो गया, MKO, इसी को हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल देन अदर। आई होप सो कि जेडपीडी क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। बच्चे का PLD, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हो। ठीक है, ये बच्चे का पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बच्चा बिना किसी मदद से, ये ऐसा क्षेत्र बच्चे का है जहाँ बिना किसी की मदद से जो खुद से क्या कर सकता है, ये ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, ये बच्चा है, वही बात करें, ये ऐसा लेवल है बच्चे का कि जहाँ तक हमें बच्चे को लेके जाना है। ठीक है, बच्चे को जहाँ तक लेके जाना है, तो इसके बीच का जो फंसा है, बच्चा जहाँ पे फंसा है, ये वाला एरिया है, ये हमारा क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पे बच्चे को हेल्प की मदद पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है कोई भी चीज़ सीखने में, तो इसी पे टपकते हैं। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे और अच्छे से इसको मैं समझा देता हूँ, इसको मैं और अच्छे से समझाऊं तो ये एरिया, व्हाट चाइल्ड कैन डू, व्हाट ही कैन नॉट डू। ठीक है, व्हाट ही कैन नॉट डू, ये क्या है, इसके बीच का एरिया है
जेडपीडी मतलब बच्चा खुद से क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, ये क्या कर सकता है, और व्हाट ही कैन नॉट डू, ये जो क्या नहीं कर सकता, इसी के बीच का जो एरिया है, इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। अब आगे चलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं पाड़ या ढांचा, पाड़ या ढांचा बोलते हैं। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है भैया, अब भैया ये एरिया होता है, जैसे मैंने क्या बताया, ठीक है, ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया। ठीक है, ये बच्चा जो है ही कैन डू, ठीक है, ही कान डू, वो क्या नहीं कर सकता, इसके बीच के एरिया मैंने बताया था जिसको हम कहते हैं जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि भैया बच्चा यहां तो फंस गया, ठीक है, जेडपीडी में तो फंस गया। अब जब फंसता है बच्चा, ठीक है, मान लीजिए बच्चा एक साइकिल चलाना, क्या मतलब कैची चला ले रहा है, ठीक है, कैची चला ले रहा है, साइकिल कैची चला रहे हैं, लेकिन सीट पे बैठ के बच्चा नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे का क्या है, ही कैन डू, ये एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है बच्चे का, ये ALP है, एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ही कान डू मतलब वो क्या नहीं चला पा रहा है, उसका पोटेंशियल क्या है, कैची चलाने का, फुल मतलब सीट पे बैठ के चलाने का है, लेकिन वो चला नहीं पा रहा है। तो ये क्या है बच्चे का, ये बच्चे का पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, PLD, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसी के बीच का जो एरिया था, प्रॉब्लम जहां पे आ रही थी, इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। अब भैया जेडपीडी में एक पर्सन एंट्री मारता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा जब सीट पे बैठ के चला रहा है तो गिर जा रहा है, तो भैया उसके पापा, उसके चाचा गांव के आए और उसकी मदद कर दिए, पकड़ के उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दिए। तो एक टेम्परेरी हेल्प, किसी वयस्क के द्वारा, किसी सीनियर के द्वारा दी गई टेम्परेरी हेल्प बच्चे को सीखने में, तो ये क्या है हमारा स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा बोलते हैं। किसी वयस्क के द्वारा, किसी पर्सन, सीनियर पर्सन के द्वारा बच्चे को जो एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है सीखने में किसी चीज को, इसी को हम बोलते हैं पाड़ या ढांचा। समझ गए? ठीक है, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है MKO। ठीक है, यहीं पे जो अब मदद तो कर दिए, जो हेल्प किए, इसी को हम, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं क्या, हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा बोलते हैं। लेकिन अब भैया जो पर्सन मदद किया, ठीक है, यहीं से तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, मदद तो कर दिया, टेम्परेरी मदद तो कर दी, ठीक है, यहीं से तीसरा कॉन्सेप्ट निकलता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलता है MKO का। अब ये MKO होता क्या है कि भैया मतलब किसी पर्सन, सीनियर पर्सन ने बच्चे की मदद कर दी, ठीक है, मदद करना तो क्या हो गया, पार या स्कैफोल्डिंग ढांचा हो गया। लेकिन अब किसने मदद की, ठीक है, किसने मदद की, ये किसने वाला कॉन्सेप्ट, किसने मदद की, तो भैया मे बी टीचर्स, मे बी पेरेंट्स, मे बी पीयर ग्रुप्स, क्या पीयर ग्रुप्स, क्लासमेट, फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर्स है। मतलब बच्चे से अगर किसी को पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बच्चा जो मदद कर सकता है, वो क्या है, बच्चे के लिए क्या हो गया, यहाँ पे MKO हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया आपको। अब भैया इन्होंने लैंग्वेज भी दिया था, लैंग्वेज के बारे में बताया था, तो इन्होंने लैंग्वेज को 3 स्टेप बताए थे। कौन कौन से स्टेप बताए थे, आइए मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से स्टेप थे जो इन्होंने बताए थे। 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 3 चरण। भाषा के 3 चरण कौन कौन से हैं भैया, भाषा के 3 चरण? पहला हो गया इनका सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया प्राइवेट स्पीच। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा इनर स्पीच, इनर स्पीच, ठीक है, इनर स्पीच। पर सोशल स्पीच मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक वॉक, सामाजिक वॉक। प्राइवेट स्पीच को हम क्या बोलते हैं, निजी वॉक, निजी वाक। वहीं इनर स्पीच को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक वाक।
आंतरिक वाक, ठीक है, ये बोलते हैं। तो पहला है सोशल स्पीच। भैया ये क्या कहा कि जब जो ले वाइगोस्की साहब थे, इन्होंने कहा कि भैया जब बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है, क्या सीखता है बच्चा, जब भाषा सीखता है संज्ञानात्मक रूप में उसको तीन तरह से, मतलब तीन भाषा की जरूरत पड़ती है, तीन स्टेप्स होते हैं भाषा के सीखने के। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला कहा सोशल स्पीच, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक वाक। दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच, जिसको हम कहते हैं निजी वाक। तीसरा होता है हमारा इनर स्पीच, जिसको हम कहते हैं आंतरिक वाक, ठीक है, आंतरिक वाक बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं। क्या होता है सामाजिक वाच? भैया देखिए, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, ठीक है, देखिए सोशल स्पीच क्या होता है, सबसे पहले सोशल स्पीच जान लीजिए। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, बाहरी वॉक होता है, टू एक्सप्रेस देमसेल्स, ठीक है। ये बच्चा जब बाहरी वाक, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, जब बच्चा दूसरों से बात करता है, समाज में किसी से बात कर रहा है, फैमिली मेंबर्स, दोस्त से, फैमिली पीयर ग्रुप से, तो ये क्या हो गया, खुद को एक्सप्रेस करने, जैसे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद को एक्सप्रेस जो कर रहा हूँ, तो बोल ही तो रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, सामाजिक वॉक हो गया या सोशल स्पीच हो गई, ठीक है, बच्चे की सोशल स्पीच हो गई। अब दूसरा, दूसरा क्या बताया था इन्होंने? दूसरा इन्होंने बताया था प्राइवेट स्पीच। दूसरा क्या बताया था? प्राइवेट स्पीच बताया था। ये क्या होता है भैया? ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, बच्चे का इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, मतलब खुद से बात करना, ठीक है, खुद से ही बात करना प्राइवेट स्पीच कहलाता है। खुद से जो बच्चा बात कर रहा है, बलबला रहा है, या खुद से ही कुछ मन में कह रहा है, ठीक है, खुद से बच्चे का बात करना, खुद से डिसीजन लेना, खुद से एक मैकेनिज्म होता है जो शेयर नॉलेज को पर्सनल नॉलेज में कन्वर्ट करने का, ठीक है, शेयर नॉलेज में से मान लीजिए कोई चीज मैंने बताई उसको, वो खुद ही मन सोच के उसको अपने जो पर्सनल नॉलेज में कन्वर्ट कर लेना, क्या कहलाता है? ये प्राइवेट स्पीच होता है, मतलब खुद से बात करना, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया था, तीसरा क्या बताया था? तीसरा बताया था इनर स्पीच। तीसरा क्या बताया था? इनर स्पीच, ठीक है, इनर स्पीच बताते हैं, इसको क्या बोला? ठीक है, बच्चे का इनर स्पीच या मतलब जो अंदर से, ठीक है, उसके अंदर से खुद से, शेयर नॉलेज नहीं, उसके अंदर से खुद से जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो चीजें क्या होती है? वो इनर स्पीच होती है बच्चे के लिए। बस यही जानना था हमें कि भैया इन्होंने तीन स्टेप्स दिए थे। पहला क्या होता है? पहला हमारा सोशल स्पीच, फिर उसके बाद प्राइवेट स्पीच। प्राइवेटली जब बच्चे के साथ कुछ शेयर किया जाता है, वो खुद से मन ही मन कुछ चीजें सोच के डिसीजन ले लेता है, कंक्लूजन तक निकलता है, ये क्या हो गया? बच्चे का प्राइवेट स्पीच हो गया। इनर स्पीच मतलब खुद से ही चीज़ों को सीखना, खुद से ही चीज़ों को करना, सोचना, समझना, ये क्या हो गया? इनर स्पीच हो गया, ठीक। तो ये स्टेप्स थे जो इन्होंने दिए थे भैया। और इसके बाद बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जो कि इन्होंने कहा था भैया कि इनके भाषा पर इनके क्या विचार थे, ठीक है, इनके भाषा पर क्या विचार थे, किसके? ले वाइगोस्की साहब के। तो इसकी बात करें तो इनके अनुसार, ठीक है, लिख भी लेते हैं भाई, समझा भी देते हैं। वाइगोस्की थॉट ऑन लैंग्वेज, ठीक है, भाषा पर इनके विचार क्या थे? भाषा पर विचार, भाषा पर इनके विचार क्या थे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले भैया इनके अनुसार क्या? लैंग्वेज या भाषा, ठीक है, भाषा क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट स्टार्टिंग में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या होता है? बाद में आफ्टर एक साथ हो जाते हैं, आफ्टर एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, ये इन्होंने कहा। वही दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि
पहले क्या आती है? पहले भाषा आती है, पहले लैंग्वेज, उसके बाद क्या आता है? आफ्टर थॉट। ठीक है, आफ्टर थॉट आती है। तो भैया इनके भाषा पर विचार क्या थे लेवी वाइगोत्स्की साहब से, तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। तो इस पर मैं कहूँ तो भैया पहले वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि लैंग्वेज और जो थॉट, हमारे जो भाषा और विचार है, शुरू में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन आगे चल के वो एक साथ मिल जाते हैं। लैंग्वेज और थॉट दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और लेवी-वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने कहा कि पहले बच्चे के अंदर भाषा भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार आते हैं। पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद बच्चे के मन में विचार आते हैं। ठीक है, ऐसा वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। और वही बात करें, इन्होंने आगे कहा भाषा संज्ञानात्मक विकास को मतलब सुगम बनाता है, आसान बनाता है, इजी बनाता है। बिल्कुल, भाषा हमारा जितने अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, उतना अच्छा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जितने अच्छे से बोल पाते हैं, हमारे मन में जो थॉट होते हैं उसी को तो हम एक्सप्रेस करते हैं। जितने अच्छे वर्ड्स सेंटेंस हमारे दिमाग में रहते हैं, उतना जितना क्लियरेंस रहता है, उतने ही अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, वही बात करें निजी, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। वाइगोस्की के इनके अनुसार भैया जो लर्निंग प्रोसेस है, ये लर्निंग प्रोसेस में हमारे जो कल्चरल कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कल्चरल उपकरण होते हैं, ठीक है, कल्चरल टूल्स होते हैं, ये बहुत, जैसे मैप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, हमारी किताबें हो गई, हमारी मीडिया हो गई, ये हमारे लैंग्वेज पे बहुत मदद करती है, हमारे लर्निंग प्रोसेस में बहुत मदद करती है। ठीक है, जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने के समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया। किसने? जीन पियाजे और लेवी वाइगोस्की ने। पहले भैया पैसिव प्रोसेस था, क्या हमारा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, सीखने की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो पैसिव प्रोसेस थी। इन्होंने इसको एक्टिव प्रोसेस में चेंज किया। तो ये हमारा था किसका? लेवी वाइगोस्की की थियरी के बारे में। आई होप सो कि समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश की। मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और थोड़ा सा लाइक करते चलिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।